तो हेलो दोस्तों, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर संविधान सभा का एक पार्ट अपलोड हो गया है। ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। इसका राइट आंसर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई और ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह। तो इसका राइट ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी एन गोपाल स्वामी आयंगर, ऑप्शन सी एच.एच. बेग और ऑप्शन डी टी.टी. कृष्णाचारी। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 16। राइट आंसर ऑप्शन सी 13। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसवदा समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी 11 जून 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1947। तो इसका राइट आंसर सी 19 दिसंबर 1947। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसवदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा की प्रारूप यानी मसवदा समिति में अध्यक्ष की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। राइट आंसर ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए गोपालाचारी आयंगर, ऑप्शन बी अलादी कृष्णा स्वामी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसवदा समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद सदाउल्लाह, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी और ऑप्शन डी गोपाल स्वामी आयंगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी.एन. राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसम्मति और ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। तो इसका राइट आंसर सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी आचार्य जी की कृपलानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति सदस्य के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा और ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान देने की प्रस्ताव समिति सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी
22 1946, ऑप्शन बी जनवरी 22 1947, ऑप्शन सी जनवरी 20 1947 और ऑप्शन डी जुलाई 26 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जनवरी 22 1947। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन ए जुलाई 1948 में, ऑप्शन बी जुलाई 1950 में, ऑप्शन सी जुलाई 1947 में और ऑप्शन डी अगस्त 1947 में। तो उसका राइट आंसर सी जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 और 22 जुलाई 1947। इसका राइट आंसर है डी 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1900। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287 और ऑप्शन डी 288। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 284। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गईं। क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 16, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित और ऑप्शन डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में और ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्वराज पार्टी ने 1924। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथन में से कौन एक सही है। ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार भाई पटेल ने भारत की संविधान सदस्य थे, ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई।
क्वेश्चन नंबर 63, संविधान निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ऑप्शन ए, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर पैदा किया गया। ऑप्शन 2, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन सी, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त किया गया। ऑप्शन 4, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट और 4 सही है इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन डी, बी.एन. राव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, मोहम्मद सुलाइल्लाह। ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी। ऑप्शन सी, ए.के. अय्यर। और ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का संविधान लागू हुआ। ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1952 को। ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947 को। और ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए, 10। ऑप्शन बी, 12। ऑप्शन सी, 13। और ऑप्शन डी, 15। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर संविधान सभा का